What is job seeker visa? Basically, a job seeker visa is a long-term resident permit which is for 6 months, and this allows you to live in Germany and look for jobs. You can only apply for work permit or blue card once you have a job. So basically जो advantages है for a job seeker visa is that आपको इसको अप्लाई करने के लिए ना आपको चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ना आपको चाहिए जर्मन प्रोफिशिएंसी टेस्ट और ना आपको चाहिए जर्मन डिग्री। जो मेजर डिसएडवांटेज मुझे लगा वो यही है कि ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ जॉब सीकर वीज़ा यू आर नॉट अलाउड टू वर्क इन जर्मनी, यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर जॉब्स। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। सो बेसिक थिंग्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के चाहिए वो है, पहली आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड, आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए टू सपोर्ट योर लिविंग इन जर्मनी। एंड फोर्थ, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए दैट विल कवर योर स्टे इन जर्मनी फॉर 6 मंथ्स। जॉब सीकर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि एटलीस्ट मिनिमम 12 मंथ्स वैलिड हो। सेकंड, आपको 3 बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रूफ ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। बेसिकली जो आपकी डिग्री है इट शुड बी इक्विवेलेंट टू जर्मन डिग्री। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा एनाबिन डाटाबेस पे। मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ CV करिकुलम विटे। इसके अंदर प्रॉपर आपकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। बेसिकली ये आपको चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर जॉब सीकर वीज़ा, और ये इसलिए चाहिए बिकॉज आपको दिखाना पड़ता है कि आप कहाँ पर रहोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉब सीकर वीज़ा इन जर्मनी। सो इसके लिए आप आइदर होटल बुक कर सकते हो, या अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव रहता है जर्मनी में, वो आपको एक फेयरफिस्टुंग एल्क्लेरुंग दे सकता है जिसको आप शो कर सकते हो एज अ प्रूफ कि आप यहाँ पर रहोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 6 मंथ्स। और इस केस में आपको उनकी पासपोर्ट कॉपी भी दिखानी पड़ेगी स्टेटिंग दैट दे आर वैलिड सिटीजन इन जर्मनी। नेक्स्ट इज़ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, बेसिकली ब्लॉक अकाउंट। इसमें आपको दिखाना पड़ता है फंड्स जो कि आप यूज़ करोगे जर्मनी में जब आप स्टे कर रहे होंगे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और जो करंट अमाउंट रिक्वायर्ड है वो है 947 यूरोस पर मंथ, जो कि राउंड अबाउट बनता है 6000 यूरोस फॉर द 6 मंथ्स। बट ये सिटी टू सिटी और आपके लिविंग स्टाइल पे बहुत वेरी करता है, तो आप डिपेंड कर सकता है ये आपका 1000 या 1200 यूरोस पर मंथ भी एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से 6 महीने के लिए अपना ब्लॉक अकाउंट ब्लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट इज़ प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। इसको आप इंडिया से भी बाय कर सकते हो, जर्मनी में भी बाय कर सकते हो, और बेसिकली ये आपको कवर करेगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट इज़ अ कवर लेटर। इन दिस कवर लेटर आपको बताना है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वीज़ा यू आर अप्लाइंग फॉर, व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन, how long you are going to stay in Germany, and what are your future plans. Next is आपका proof of your personal status in your own country, and in this case you need a birth certificate if you are a single person, and you need a marriage certificate if you are married, and other documents depending on your category. अब बात करते हैं how to apply for job seeker visa through VFS. So basically आपको VFS Global की वेबसाइट पे जाना है, उसमें जाके अप्लाई करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म वीज़ा। एंड बेसिकली जॉब सीकर वीज़ा ही आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है जो कि 6 मंथ्स का होता है। जिसको अप्लाई करना है, इसका एक आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, इसको आपको फिल करना है और इसको प्रिंट आउट करके आपको सबमिट करना है एज़ पर द अपॉइंटमेंट डेट। और जब आप इसको सबमिट करोगे तो साथ में जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं, और साथ में जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया है जर्मन कॉन्सुलेट के लिए वो भी सबमिट करना है इसी टाइम पे। और जैसे कि मैंने बताया कि जो डिमांड ड्राफ्ट की फ़ी होती है वो वेरी करेगी स्टेट टू स्टेट, और इस वेबसाइट पे आप चेक कर लेना कि आपको कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फॉर योर जर्मन कॉन्सुलेट। कुछ क्वेश्चंस जो कि लोगों के मन में आते हैं जब वो जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे कि क्या मैं अपनी स्पाउस को लेके जा सकता हूँ जर्मनी जब मैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपके पास बजट है कि आप 2 बंदों का ब्लॉक अकाउंट क्रिएट करके लेके जा सकते हो तो फॉर श्योर आप अप्लाई करो। लेकिन अगर आपके पास बजट टाइट है और आप
नहीं कर सकते हो अफोर्ड, तो उस केस में अवॉइड करो इस चीज़ को। सेकंड क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है वो ये कि क्या मैं वहीं पे बैठ के ही जॉब ढूंढूं या मैं इंडिया से भी बैठ के देख सकता हूँ। मुझे ये लगता है बेस्ट आपके लिए यही है कि आप इंडिया से ही नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दो। वेबसाइट जैसे कि स्टेपस्टोन हो गया, Indeed.de हो गया, इस पे जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप जब जर्मनी जाओ तो आप रिस्पांस का वेट कर सकते हो, और जैसे ही आएगा कॉन्ट्रैक्ट तो आप साइन करके अपने जॉब सीकर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि यार जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी है कि नहीं है। तो जर्मन लैंग्वेज इज़ नेसेसरी अगर आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म रह रहे हो, लेकिन जॉब सीकर वीज़ा के लिए एज अ कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है वो। अगर आपकी कोई टेक्निकल फील्ड है या इंजीनियरिंग फील्ड है तो उस केस में आपको इंग्लिश जॉब मिल जाती है। देयर आर जॉब्स जहाँ पे जर्मन रिक्वायर्ड है, बट कई मोस्टली जॉब्स इंग्लिश में मिल जाती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी कोई मैनेजरियल जॉब हो गई या कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे आपको जर्मन स्पीकर से डील करना है, उस केस में आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो बेटर यही होगा कि आपके पास अगर जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज है तो वो आपके लिए एक एडवांटेजेस ही रहेगा। और अगर आप इस सर्टिफिकेट को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वीज़ा भी सबमिट करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इट शोज़ योर मोटिवेशन कि आप जर्मनी जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, अपने करियर को एनहांस करना चाहते हो। कुछ टिप्स जो कि आप फॉलो कर सकते हो जब आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो। पहली चीज़, आपके पास अगर जर्मन स्किल है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो स्टार्ट कर लो लर्न करना। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास सर्टिफिकेट अगर आ जाएगा जर्मन लैंग्वेज का तो आप उसको सबमिट कर सकते हो ड्यूरिंग जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन। साथ में आपका मोटिवेशन भी एम्प्लॉयर्स को दिखेगा कि ही इज़ इंटरेस्टेड टू लर्न जर्मन, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब फाइंड करने के लिए। हाँ, ये श्योर है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जर्मन लैंग्वेज की फॉर जॉब सीकर वीज़ा। अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको लोगों से बात करना है, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ डॉक्टर और इन द केस ऑफ मैनेजमेंट फील्ड जहाँ पे आपको डिस्कशन करना है क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ, तो उस केस में आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए। तो मिनिमम एटलीस्ट B1 B2 तक आप कर लो तो अच्छा है। उस केस में आपको ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे और साथ में ये एक रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल कर दोगे आप। नेक्स्ट टिप ये है कि आप जो है नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दो बिफोर अप्लाइंग फॉर जॉब सीकर वीज़ा, एटलीस्ट 6 मंथ्स इन एडवांस। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो जर्मन नेटवर्क बन जाएगा और जब आप जर्मनी जाओगे तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो ओवर Xing और लिंक्डइन, और बता सकते हो कि दैट यू आर इन जर्मनी राइट नाउ एंड यू आर लुकिंग फॉर जॉब एक्टिवली। तो उस केस में क्या होगा कि अगर उनके पास एक्टिव जॉब्स होंगी तो वो आपको डायरेक्ट ऑफर भी कर सकते हैं। तो आपका जो 6 महीने में जो आपको जॉब सीकर वीज़ा है वो आपको शायद 2 महीने में ही आपको जॉब मिल जाए। तो ये आप ही के लिए एडवांटेजेस है और बेनिफिशियल रहेगा। जल्दी जॉब मिल जाएगी तो जल्दी आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पता चले कि कैसे जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है फॉर जर्मनी। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे भी ऐसे फ्यूचर में वीडियोस मिलती रहें। अंटिल देन, बाय।